हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लीगल एस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने वाले हैं सीआरपीसी के सेक्शन 24 को, जो बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में। लेट अस स्टार्ट एंड वी वुड रीड वन बाय वन सब सेक्शंस एंड वी वुड अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली सेक्शन 24 इज टॉकिंग अबाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब क्लॉज 1 कहता है कि फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शैल after consultation with the High Court appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutors for conducting in such court any prosecution, appeal or other proceedings on behalf of the central government or state government as the case may be। देखो, सब क्लॉज 1 में दो वर्ड्स यूज किए हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही हाई कोर्ट्स में अपने केसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे वो प्रोसिक्यूशन का केस हो, चाहे वो अपील हो या कोई भी प्रोसीडिंग हो, उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों को ही अपॉइंट करेगी। द वर्ड इज़ यूज्ड शैल, मतलब कि हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने केसेस को, चाहे अपने ही केसेस को, चाहे वो अपील हो, प्रोसिक्यूशन हो या कोई भी प्रोसीडिंग हो, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट करेगी। ये हाई कोर्ट के लिए है, ये हाई कोर्ट की बात हो रही है। सब क्लॉज 1 में हाई कोर्ट की बात हो रही है कि हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर केसेस को कंटेस्ट करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करेगी। अब समझते हैं सब क्लॉज 2 क्या कहता है। सब क्लॉज 2 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लासेस ऑफ केस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। देखो, जो सेकंड सब क्लॉज है उसमें कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी लोकल एरिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर केस में या किसी भी पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। देखो, ये मैंडेटरी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करे, ये मैंडेटरी नहीं है, वो कर सकती है। द वर्ड इज यूज्ड मे। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लासेस ऑफ केस इन एनी डिस्ट्रिक्ट एरिया और एनी लोकल एरिया। मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक हो या एक से ज़्यादा हो, किसी भी केस के लिए, फॉर कंडक्टिंग एनी केस और क्लासेस ऑफ केस, किसी भी केस को कंडक्ट करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। अब समझते हैं सब क्लॉज 3 क्या कहता है। सब क्लॉज 3 कहता है फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और मे अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे देखो, इसकी लैंग्वेज को, सब क्लॉज 3 की लैंग्वेज और सब क्लॉज 2 की लैंग्वेज में देखो कितना फ़र्क है। सब क्लॉज 2 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट, और सब क्लॉज 3 कहता है द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती, ज़रूरी नहीं है कि वो करे ही, कर भी सकती है, नहीं भी करेगी, लेकिन किसी भी डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और इसके साथ ही साथ मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो अपॉइंट करेगी ही करेगी, और अगर ज़रूरत है तो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट कर सकती है, ये बताता है सब क्लॉज 3। अब इसमें एक प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो क्या कहता है ये समझते हैं। Provided that the public prosecutor or additional public prosecutor appointed for one district may be appointed also to be the public prosecutor or additional public prosecutor as the case may be for another district। मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कोई एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया है, वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अपॉइंट किया जा सकता है एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखो, कभी कभी क्या होता है कि केसेस सपोज करो बहुत कम है एक डिस्ट्रिक्ट में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो है अपॉइंट किया हुआ है, और फिर पहले वाले डिस्ट्रिक्ट में जिसमें केसेस कम है उसके लिए भी वो अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि केसेस का बर्डन बहुत कम है। और कभी कभी क्या होता है, शॉर्टेज होती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की भी, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी स्टेट गवर्नमेंट एक ही डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अपॉइंट कर सकती है एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये था सब क्लॉज 3।
अब समझते हैं सब क्लॉज 4 क्या कहता है। सब क्लॉज 4 कहता है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल in consultation with the session judge prepare a panel of names of persons who are in his opinion fit to be appointed as public prosecutor or additional public prosecutor for the district। मतलब कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा वो बताता है सब क्लॉज 4। जो सब क्लॉज 4 कहता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, वो उन लोगों के नाम का एक पैनल बनाएगा जो उसको लगता है कि हाँ ये लोग जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए फिट हैं, और ये पैनल बनाते समय वो सेशंस जज से ओपिनियन लेगा, कंसल्ट करेगा, और कंसल्ट करके एक पैनल बनाएगा और उन्हीं पैनल से ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं सब क्लॉज 5 क्या कहता है। सब क्लॉज 5 कहता है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम अपीयर्स इन द पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाएगी जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा बनाए गए पैनल में है। तो इसका क्लियर कट मतलब ये हो गया कि अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम उस पैनल की लिस्ट में है तो ही उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट किसी और भी व्यक्ति को पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बना सकती है। अब पढ़ते हैं सब क्लॉज 6 क्या कहता है। सब क्लॉज 6 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 5। सिंपल सी बात है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 5। सब सेक्शन 5 में क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया है उसको अलग रखते हुए, वेयर इन अ स्टेट देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर कैडर ऑफ prosecuting officers, the state government shall appoint a public prosecutor or an additional public prosecutor only from among the persons constituting such cadre। देखो सब क्लॉज 6 कहता है कि भाई सब क्लॉज 5 में जो भी कहा गया है, सब सेक्शन 5 में जो भी कहा गया है उसको अलग रखते हुए, मतलब कि जो लिस्ट बनाई है, जो पैनल बनाया है भाई उसकी तो बाद में बात करेंगे हम, लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट का कोई ऑलरेडी एक कैडर है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का, तो सबसे पहले गवर्नमेंट जो है उस कैडर में से जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है अपॉइंट करेगी, ना कि उस पैनल में से। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। सब क्लॉज 6 कह रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में अगर स्टेट को कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना है या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना है, तो वो सबसे पहले उस पर्टिकुलर स्टेट के कैडर में से, जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का कैडर है, उस कैडर में से पहले वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी। अगर कैडर नहीं है तब वो उस पैनल में से करेगी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बनाया है। अब इसमें एक प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो क्या कहता है ये समझते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नो सुटेबल पर्सन इज अवेलेबल इन सच कैडर फॉर सच अपॉइंटमेंट, द गवर्नमेंट मे अपॉइंट अ पर्सन एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज द केस मे बी फ्रॉम द पैनल ऑफ द नेम्स प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना कि जो है सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर कैडर में से उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी, लेकिन अगर वो उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुटेबल है पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए, तब वो जो है उस पैनल में से जो है लोगों को छाटेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाएगी, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाएगी, जो पैनल जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बनाया हुआ था सब क्लॉज 4 में। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन समझते हैं क्या कहते हैं। एक्सप्लेनेशन बेसिकली बात करता है, बताता है कि ये जो कैडर की हम बात कर रहे थे, रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स, ये क्या है, इसका क्या मतलब है। तो रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटर ऑफिसर्स मीन्स अ कैडर ऑफ prosecuting officers which includes therein the post of public prosecutor by whatever name called and which provides for the promotion of assistant public prosecutors by whatever name called to that post। देखो बेसिकली क्या होता है कि हर एक स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने के लिए कुछ जो है एग्जाम्स कंडक्ट करती है और एक कैडर प्रिपेयर करती है और उसमें से जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सिलेक्ट करती है। तो बेसिकली क्या होता है, उसी कैडर में से ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सिलेक्ट किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि उस कैडर में जो है जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो भी प्रमोट करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बनाए जाते हैं। तो बेसिकली उसी पर्टिकुलर लोगों को ही वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का कैडर कहते हैं। तो ये है बेसिकली रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स। अब ये प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स क्या है ये भी समझ लेते हैं।
prosecuting officers means a person by whatever name called appointed to perform the functions of the public prosecutor and additional public prosecutor और assistant public prosecutor under this code. prosecuting officers का मतलब ही है जो public prosecutors होते हैं, जो assistant public prosecutors होते हैं, जो additional public prosecutors होते हैं, उन्हीं को हम prosecuting officers कहते हैं. तो बेसिकली ये था सब क्लॉज 6. अब समझते हैं सब क्लॉज 7 क्या कहता है. सब क्लॉज 7 बेसिकली बात करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने की, वो बताता है सब क्लॉज 7. तो सब क्लॉज 7 की बात कर लेते हैं. अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 6 only if he has been in practice as an advocate for not less than 7 years. मतलब कि जो भी अभी हमने ऊपर बात की कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करेंगे, उनको अपॉइंट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो प्री रिक्विजिट है, वो ये है कि जो एडवोकेट है उसकी प्रैक्टिस एटलीस्ट कम से कम 7 साल की होनी चाहिए एज एन एडवोकेट. अब समझते हैं सब सेक्शन 8 क्या कहता है. सबसेक्शन 8 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ एनी केस और क्लासेस ऑफ केस अ पर्सन हु हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 years एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. देखो एक नया टर्म यहाँ पर और आया, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होते हैं किसी पर्टिकुलर केस के लिए या किसी पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस के लिए. ये मतलब किसी पर्टिकुलर केस को जो है अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसिक्यूटर स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं. और सेक्शन 8 कहता है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए आपके पास 10 साल का एज अ लॉयर प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए. एक प्रोवाइजो इसमें और भी है. प्रोवाइजो समझ लेते हैं क्या कहता है. प्रोवाइजो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू एंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सबसेक्शन. मतलब कि इस पर्टिकुलर सबसेक्शन में जो विक्टिम है वो अपने चॉइस का कोई भी एडवोकेट अपॉइंट कर सकता है और कोर्ट उसको परमिट भी करेगी अपॉइंट करने के लिए ताकि वो प्रोसिक्यूशन की हेल्प कर सके, असिस्ट कर सके. अब समझते हैं सब सेक्शन 9 क्या कहता है. सब सेक्शन 9 कहता है फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 7 and subsection 8 the period during which a person has been in practice as a pleader or has rendered whether before or after the commencement of this code service as a public prosecutor or as an additional public prosecutor or assistant public prosecutor or other prosecuting officers by whatever name called shall be deemed to be the period during which such person has been इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट. बेसिकली सबसेक्शन 9 कह रहा है कि जितने पीरियड के लिए जो है किसी भी प्लीडर ने या किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपनी सर्विस को अपनी प्रैक्टिस को किया है, उसी पर्टिकुलर पीरियड को समझा जाएगा कि उसने एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस किया है. तो ये था बेसिकली सेक्शन 24. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.